ओंकारं बिन्दुसेयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मन विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतो न दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहरदेवीः गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा। इच्छामि वन्ति सुद्वत्ति कावसगो कौतसालोचि अंगवं पैणाय पाहोडाय परियम सुत पणमानियो उब्बगाय चूलिया चैव सुत्तत्थय त्विदं कायं सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुख कौकम खाओ वो हिलाहो सुगैगमनम समाहिमणम जुगुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उबज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्टानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति एटकं मम जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरण गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारक पाठपाठनवटा प्रणमतु मां साधवा। गुरुः पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रारण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। इच्छामि वन्ति आर्यवत्ति कावसको कौतसालोच्यो समनान समदस समचारि वित्ताणं पंचविहाचरणं आर्यणम् आयारादि सुत्नानुवदेशाणम् उवज्झायणं तिर्यन्गुण पालनं रयाणं सब्बसाहणं निश्चिकालम अंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख खौ कमक खौ वहिलाओ सुगैगमनं समाहिमणं जगुण संपत्ति हो मज्जम सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनेन्द्रवर्णयमि चन्दमकलङ्कम् गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगुणं मोक्षं मोक्षं। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनिराज की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चलो वंदना दीदी। वंदना दीदी। चंद्रप्रभु सागर जी सत्सहपुरा जा रहे हैं? नहीं पता। जा रहे क्या? नहीं पता। नहीं पता। भाभी की मम्मी का मैसेज था कि चंद्रप्रभु सागर जी और एक और आ रहे हैं। अब वो दूसरा उनका नाम नहीं मालूम। अच्छा। तो बोले सहपुरा जा रहे हैं। तो विनीत सागर नहीं जा रहे उनके साथ? विनीत सागर चंद्रप्रभु अब उनके साथ पहले तो विनीत सागर जी थे, पहले बहुत पहले मतलब। अब पता नहीं, मम्मी को नाम नहीं मालूम हुआ सहपुरा वाली। वो पूछ रही, मतलब मम्मी भाभी से बात हुई जे तो बताई उनने कि चंद्रप्रभु सागर जी आ गए हैं कि आ रहे हैं। आप कब से नहीं गए दर्शन? हम जब से अस्वस्थ हुए तब से नहीं गए। हमारे यहाँ विधान हो रहा दीदी, आपको आमंत्रित कर रहे हैं विधान में, सिद्ध चक्र विधान। हम भी रोज करते हैं, 8 दिन करेंगे खुद ही, संस्कृत वाला बहुत बड़ा विधान है हमारा। अच्छा, आप वो प्रमाण सागर जी वाला करती हो? नहीं, प्रमाण सागर आचार्य सुखचंद्र जी की, इससे भी मोटी पुस्तक हमारी तो दिव्यधान की पूरी। अच्छा। पूरी संस्कृत की है। जयमाला और वो आ रहे हैं
भैया जी आ रहे हैं, कौन से विनोद भैया, आधार तार वाले। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छे कराते हैं। हमारे मंदिर में भी हो रहा है, बड़े मंदिर में बड़े स्तर पे होता है। हो जाएगा। कंचन विहार के मंदिर में भी हो रहा है, संजू भैया कराएंगे। चलो, प्रश्न पूछ रहे हैं, सब लोग फटाफट फटाफट उत्तर देना, एक एक करके। जो गाथा पढ़ने का क्रम है वैसे ही, सबसे पहले विजया जी बताएंगी, फिर पारुल, फिर मनीषा, ऐसे हैं। सबसे पहला प्रश्न एक एक लाइन का है, एक एक शब्द का, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पर्याय ज्ञान से आगे कैसे बुद्धि होती जाती है, ये ज्ञान मार्गना में पढ़ रहे हैं। केवल ठीक ज्ञान है। तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है। ज्ञान मार्गणा में हमारा श्रुत ज्ञान के अंतर्गत पर्याय ज्ञान को शुरू करके 20 भेदों का वर्णन चल रहा है, जिसमें से वृद्धि कैसे होती है ये हम समझ रहे हैं। सही बताया आपने, है ना। चलो, अब पारुल बताना है कि पर्याय ज्ञान के बाद जो पहला पर्याय समास ज्ञान होता है वो कितना बड़ा होता है, उससे कब आता है, कैसे आता है? उससे असंख्यात गुना बड़ा होता है। उसको निकालते कैसे, यहाँ से बता दो। पहला उसको एक एक वृद्धि जब हम करेंगे तो कांडक बार उर्वंक होने के बाद जब एक बार चतुरंक होगा तब वो पहला पर्याय समास ज्ञान होगा। पहला, अच्छा, देखो पर्याय ज्ञान, अभी आपका उत्तर गलत है, फिर से हम उसी को सही करने के लिए पूछ रहे हैं, तुम ही से पूछ रहे पारुल से। पर्याय ज्ञान में हमें अनंत भाग वृद्धि करनी है, ठीक है। पर्याय ज्ञान में हमें एक बार अनंत भाग वृद्धि करनी है, तो हम क्या करेंगे? पर्याय ज्ञान में किसका भाग देंगे? पर्याय ज्ञान में अनंत भाग वृद्धि करनी है, तो हम कैसे करेंगे अनंत भाग वृद्धि? एक बार बस करनी है, अभी कांडक बार की बात अभी नहीं आई है ना, सिर्फ एक बार करनी है। तो कैसे करेंगे पर्याय ज्ञान? पर्याय ज्ञान का जो है उसको सर्वजीव राशि से भाग करने पर जो लब्ध आएगा उसको पर्याय ज्ञान में जोड़ेंगे, तो वो पहला पहला पर्याय समास का पहला भेद आ जाएगा। और अभी तुमने क्या बता दिया था? कांडक बार। हाँ, कांडक बार बहुत बार करा दिया था, तो कांडक बार अभी नहीं करते। जब पहला भेद, हाँ, पहला भेद हमें निकालना है। पहला उर्वंक जब करेंगे जब तब पर्याय समास ज्ञान का पहला भेद आ जाएगा। तो सबको समझ में आ गया। पर्याय ज्ञान के बाद जो सबसे छोटा पर्याय समास ज्ञान है, यानी पहले नंबर का भेद, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? षट स्थान पतित वृद्धि में से सिर्फ एक बार पहले नंबर की जो अनंत भाग वृद्धि होती है उसको एक बार करते हैं ना। तो अनंत भाग वृद्धि करने के लिए जो फिक्स राशि बताई है वो क्या है? संपूर्ण जीव राशि। हाँ, संपूर्ण जीव राशि। तो संपूर्ण जीव राशि के संपूर्ण जीव राशि भी अनंत है ना, अनंतानंत है ना संपूर्ण जीव राशि, है कि नहीं? सबको पता है जी। अच्छा, इसमें संपूर्ण जीव राशि में सिद्ध आएंगे कि नहीं? आएंगे। हाँ, जीव है ना, आएंगे। सिद्ध जीव भी आएंगे, निगोदिया जीव भी आएंगे, सभी आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अनंत है ना संपूर्ण जीव राशि। और इस इतने बड़े अनंत का हम भाग किस में दे रहे हैं? पर्याय ज्ञान में। हाँ, पूरा बोला मनीषा ने, बहुत अच्छा। पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों में, है ना। पर्याय ज्ञान का भी हमें पता है कि किस में देना भाग, तो पर्याय ज्ञान का में तो दे नहीं सकते, उसके जो विभाग प्रतिच्छेद है उसमें भाग दे रहे हैं। तो फिर वो विभाग प्रतिच्छेद कितने होंगे? वो भी असंख्यात ही रहेंगे। असंख्यात तो शब्द बोलना ही नहीं है एक बार भी। अभी असंख्यात कहाँ से आ गया? अपन भाग अनंत का दे रहे हैं, तो असंख्यात में अनंत का भाग कहाँ से जाएगा? तो कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? बोलो बोलो। अनंत तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अनंत में ही अनंत का भाग जाएगा। तो वो बहुत बड़ा अनंत है वो भी, है ना। इतना बड़ा है कि उसमें सूच्यंगुल के असंख्यातवें भागवार जो हमें भाग देना है वो हम असंख्यात बार देंगे, एक बार नहीं देंगे। इतने सारे पूरे खंड निकालने के लिए कितनी बार
दे रहा है, इसमें ही असंख्यात बार दे रहा है, फिर इसमें असंख्यात बार दे रहा है, फिर इसमें तो 81 बार तो जे ही असंख्यात हो गया। तो यानी ऊपर वाला जो अनंत अनंत है वो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है किससे? संपूर्ण जीव राशि से। लेकिन है कैसे? दोनों अनंत ही हैं। इतनी बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है। अनंत में अनंत का भाग अनंत बार भी दो तो भी अनंत ही आता है। असंख्यात में असंख्यात का भाग असंख्यात बार भी दो तो भी क्या आता है? असंख्यात ही आता है। और संख्यात में संख्यात का भाग संख्यात बार भी देंगे संख्यात ही आएगा। ये अपने को गणित समझने के लिए हमेशा याद रखना है। तो यहाँ तक पहुंच गया हम, पर्याय समास ज्ञान के पहले भेद तक पहुंच गए। अब दूसरा भेद कौन निकालेगा? मनीषा बनेगा? ये असंख्यात भाग वृद्धि दीदी। नहीं, असंख्यात भाग वृद्धि नहीं। अभी हमको क्या करना है? सिर्फ पर्याय ज्ञान में सूच्यंगुल के असंख्यातवें भागवार अनंत का भाग देना है। कौन सा? संपूर्ण जीव राशि का भाग देना है। तो एक बार पारुल ने दे दिया तो कौन सा भेद निकला? पहला भेद निकला पर्याय समास ज्ञान का पहला अनंत भेद। भाग। हाँ, पहला पर्याय समास ज्ञान का पहला भेद निकला। अब हमें उसी पर्याय समास ज्ञान का दूसरा भेद निकालना। उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। पर्याय समास ज्ञान के कितने भेद हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। उतने हम निकाल सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? देखो, सूच्यंगुल में कितने प्रदेश है पता है आप लोगों को? सूच्यंगुल तो बताया था आप लोगों को, याद है कि भूल गए? इसलिए बार बार रिवीजन करते हैं कि पक्का दीदी 1.5 अंगुल बताया था आपने, 2 इंच वगैरह कुछ बताया वगैरह से नहीं चलेगा काम। 7 इंच बताया। नहीं, 7 राजू तो एक वो श्रेणी, नहीं 7 राजू जगह श्रेणी होती है। और किसी को याद है? 1.5 अंगुल बताया था दीदी। 1.5 अंगुल नहीं, वो तो एक ही अंगुल, तो उसका नाम ही है अंगुल। इंच में बताओ। हाँ अंगुल तो उसका नाम ही है, 1.5 नहीं है, वो एक ही अंगुल है। तो वो अंगुल इंच में 2 सेंटीमीटर वगैरह कुछ बताया था दीदी, मैं भूल रही हूँ। नहीं तो याद नहीं आ रहा। याद हो तो बताओ, नहीं हो तो मत बताओ। पारुल याद है? मनीषा याद है? नहीं दीदी, पूरा याद नहीं है। मनीषा उस दिन नहीं थी। दीदी 500 गुना प्रमाण अंगुल बताया था क्या? वो तो अलग चीज है, वो अभी हम नहीं पूछ रहे। अभी हम ये अंगुल ही पूछ रहे हैं। अब सूच्य अंगुल इसको बोलते हैं। ये कितना बड़ा होता है? 1.25 इंच का होता है, 1.25 इंच का। और प्रमाण अंगुल जो होता है इससे 500 गुना बड़ा है, तो वो 375 इंच का होता है। ये दोनों भी बातें बताई थी दीदी, पर दिमाग में से निकल गई, भूल हाँ, गई। तो वो दिमाग से निकल जाती है ना, तो उसको 1.25 इंच दीदी है। दूसरा वाला कितना? 375 इंच। सब में लगभग लगा लेना, 1.25 इंच ही मानते इसको, निकाल के रखा है आजकल के गणितज्ञों ने। तो ये अपना दिख रहा है ना अपने को 1.25 इंच के बराबर, 1 इंच से थोड़ा छोटा होता है अपना भी ये अंगुल। तो इस सूच्य अंगुल में अभी इसी को मानो सूच्य अंगुल, ये व्यवहार सूच्य अंगुल, प्रमाण अंगुल नहीं है। 375 इंच वाला है ना, 375 इंच तो उनकी अवगाहना होती है। 500 धनुष वालों की अवगाहना में 375 इंच का अंगुल होता है। तो ठीक है, हमारी अवगाहना छोटी है तो छोटा सा 1.25 इंच का अंगुल है। तो इसमें कितने प्रदेश होंगे, कोई बता सकता है? अभी आपको मैंने नहीं बताया है, कोई अपना दिमाग लगा के थोड़ा। असंख्यात तो है ही, असंख्यात तो है ही, अनंत तो नहीं है, क्योंकि हम अभी असंख्यात प्रमाण में ही चल रहा है। तो इसमें इतने प्रदेश हैं कि अगर उस 1.25 इंच में इतने प्रदेश हैं, इतना छोटा होता है प्रदेश, इतने ज्यादा है वो कि अगर हम गिनना शुरू करें ना लगातार तो कितने कोड़ा कोड़ी कल्प काल बीत जाएंगे, तब भी अपन नहीं गिन पाएंगे। ये आप उसमें सुन लेना। किसी ने नहीं सुना विकास भैया का वीडियो? नहीं डाला नहीं, दीदी ने तो डाला, लेकिन आज हमारा नेट नहीं चल रहा दिन पूरा भर। डाल दिया। जिसको नहीं सुनना रहता है तो दिखता ही नहीं, वाईफाई काम नहीं कर रहा। जिनको नहीं सुनना रहता, टाइम नहीं रहता, उनको दिखता ही नहीं। क्लास वाले चलो कोई बात नहीं। तो उसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। अभी तो इतने मानो, असंख्यात में काम चल जाएगा, अनंत नहीं होते हैं ना। लेकिन इतने कल्पकाल बीत जाएंगे तो भी हम नहीं गिन पाएंगे, इतने सारे उसमें समय के बराबर प्रदेश होते हैं, ऐसा मानना। और वो कितने कल्पकाल हैं आप लोगों को होमवर्क दिया, खोज सुन के लाना, भैया ने बताया है ना। अभी हम नहीं बता रहे, मान लो कि हम भी भूल गए, ठीक है। तो ये पहला पर्याय
समास ज्ञान का भेद पारुल ने निकाला। दूसरा निकालने के लिए कोई कर रहा है प्रयास? कविता, चंदनवाला जी, विजया जी, ऐसे ही करना पड़ेगा। सूच्यांगल के असंख्यात विभाग में फिर भाग देंगे, असंख्यात नहीं। विभाग का तो फिर जो लब्ध आएगा फिर उसमें जोड़ देंगे, ऐसे ही ऐसा करते नहीं, जाएंगे। ये गलत है। पारुल चलो तुम ही कोशिश करो, तुम शायद निकाल सकती हो क्योंकि तुमने पहला निकाला। पर्याय ज्ञान का सुनो पर्याय समास ज्ञान का जो पहला रुक जाओ। भेद हमने निकाल लिया है, सब लोग सुनो है ध्यान से क्या बोल रही पारुल। पर्याय समास ज्ञान का जो पहला भेद हमने निकाल लिया है, बहुत अच्छा। अब उसको हम मूल मानकर बहुत फिर अच्छा। उस राशि में दोबारा हम सर्वजीव राशि का भाग देंगे। बहुत अच्छा। जो लब्ध आएगा उतना लब्ध उसमें जोड़कर वो अगला भेद बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। किसी को थोड़ा समझ में आया? अंक संदृष्टि से बताओगी पारुल? हाँ दीदी, अंक जब हमने पर्याय ज्ञान हमारे पास हमने माना था 1000, तो 1000 को जब हमने सर्वजीव राशि को 10 मानकर उसमें विभाजित किया था तो 100 आएगा। तो 100 आने पर वो हमारा 1100 आया। दोनों को जोड़ने मिनट, पर वो अब- हमारा पर्याय समास ज्ञान का पहला भेद था। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। फिर हाँ। अब हम दूसरा भेद निकालने के लिए 1100 को मूल में लेकर फिर 1100 को 10 से भाग करेंगे तो 110 आएगा। तो 1210 जो आएगा वो पर्याय समास ज्ञान का दूसरा भेद बहुत हमारा अच्छा, आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब इसी प्रकार हम जो लब्ध आता जाएगा उसे मूल मानते जाएंगे और आगे आगे बहुत वो करते अच्छा। जाएंगे। अब 1210 में जब हम फिर से 10 का भाग देंगे तो जो लब्ध आएगा उसको 1210 में जोड़ेंगे तो वो पर्याय समास ज्ञान का तीसरा भेद कहलाएगा। आ गया सबको समझ में? आप कौन बताएगा? हाँ जी। चलो मनीषा, विजया जी, कविता, कोई भी बोलो। यही बताना ना नहीं, दीदी, शुरू से जितने, हाँ पहले पर्याय समास ज्ञान के पहले भेद से बताना है। तीनों चीज, पहला भेद, दूसरा भेद, दो तो कम से कम बताओ कैसे निकालते। इतना समझ में आ गया ना तो आप लोगों को पूरा आ जाएगा। असंख्यात, जैसे दीदी असंख्यात लोग उसमें पर्याय समास का भाग देंगे तो जो लब्ध आएगा ना उसी में जोड़ देंगे। नहीं, तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तुम अभी अच्छे से समझ लो, असंख्यात कहाँ से ला रही हो तुम? समाज में तो आया दीदी, लेकिन बोलते नहीं बनता हाँ, मुझसे। बस ये कह सकते हैं। और कौन? विजया जी कोशिश करेंगी? मनीषा कोशिश करो। विजया जी का म्यूट अभी खुल नहीं रहा। दीदी पहले अपन अनंत भाग वृद्धि निकालेंगे। बिल्कुल पर्याय ठीक। ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेदों में जो कुल जीव राशि उसको मतलब उसका भाग देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद जो अपना लब्ध आया ना, हाँ नहीं बोल पा नहीं, रहा सही है, सही है, बिल्कुल कोशिश करो, हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। जो लब्ध आया उसको क्या करना, उसी में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? हाँ, उसी में मूल जोड़ना है। राशि में। तो फिर क्या आ गया अपना पर्याय समास ज्ञान का पहला वेद। यहाँ तक तुम पहुंच गए। पहला भेद आया। अब फिर दूसरे वेद के लिए जो अपना पर्याय समास ज्ञान का पहला वेद का जितनी संख्या आई हाँ उसमें समस्त जीव राशि का भाग देके उसको प्लस कर देंगे उसी संख्या को। हाँ, जो जितना लब्ध आया उसको उसी में जोड़ देंगे तो वो कौन सा कहला जाएगा? दूसरा भेद कहला जाएगा। बिल्कुल दूसरा सही, भेद आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब बोलो कविता। देखो पर्याय ज्ञान। अच्छा मनीषा एक बात और बताओ, तो पर्याय ज्ञान के जो विभाग प्रतिच्छेद हैं उससे पर्याय समास ज्ञान के पहले भेद में कितने अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा हैं? कितनी शक्ति ज्यादा है? शक्ति कहते हैं उसको, है ना। ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है, ज्ञान खुल रहा है। उसका दूसरा भेद रहेगा पर्याय समास से उससे एक कम रहेगा दीदी। नहीं, जो अपना लब्ध आया है ना, जो अपन ने जोड़ा है उतनी शक्ति ज्यादा है, यानी 100 विभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है। अंक संदृष्टि में देखेंगे तो कितने ज्यादा कहलाएंगे? उसके अपने 1000 थे, 10% इसके दीजिए, हर एक में 10% ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 10 से हम भाग करके जोड़ रहे हैं ना। क्या बोल रहा है? किसने बोला? मनीषा ने बोला था क्या? नहीं मैंने बोला था दीदी। पारुल की आवाज आज थोड़ी 10% हर बार हम 10 से भाग कर वो आगे बढ़ा रहे हैं हम संदृष्टि में, तो 10% के करीब जैसे वो बढ़ रहा है। और सीधा सीधा बोलेंगे तो लब्ध के आधार पर बोलेंगे कि उसके 1000 थे, इसके 1100 हो गए, तो 100 अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है। और अगर हम वास्तविक गणित में बोलेंगे तो अनंत भाग वृद्धि, अनंतवे भाग बढ़ा है उसका, है ना। अनंतवा भाग उसमें जुड़ गया है, उसका अनंतवा भाग निकाला
और उसमें उसी में जोड़ दिया। उतनी वृद्धि, जितनी वृद्धि हुई है उतने अभिभाग प्रतिच्छेद उसमें ज्यादा है। चलो अब सुमन दीदी कहाँ हो आप? अनम्यूट करो, बोलो कहाँ गोल हो गई? चंदन वाला जी। जी दीदी। हाँ दीदी बोलो दीदी। हाँ चलो सुमन दीदी आगे, तब इनको यहाँ पर सबसे पहले ऊ लिखा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? उर्वंक। हाँ ठीक है, बिल्कुल उर्वंक सही है। अच्छा, दूसरी बार उर्वंक लिखा है, इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों को मिला करके उर्वंक असंख्यात वृद्धि। नहीं, उर्वंक तो अगर चार उर्वंक और 4 हो जाएगा दीदी। नहीं, चतुरंग। 2 बार को अपन क्या सुनो, प्रश्न सुनो। 2 बार को अपन क्या बोलते हैं? कितनी बार कहते हैं उसको एक शब्द में, हिंदी में? कांडक। कांडक। हाँ, कांडक बार हो गया। अब हम 2 बार ऊ लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? कांडक। बोलते जाओ कांडक हो गया और बार उसका और आएगा मत बोलो, और मत बोलो अभी, और अभी आगे का बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं तो आप पीछे का नहीं समझ पाओगी। अच्छा, फिर से आप ही से पूछ रहे सुमन दीदी। हाँ, जितना पूछे बस उतना ही बताना, तो आपका पक्का हो जाएगा। एक बार ऊ का अर्थ क्या होता है? उर्वंक। उर्वंक यानी अनंत भाग वृद्धि, है ना। फिर 2 बार अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब 2 बार अनंत भाग वृद्धि नहीं है, बल्कि कुछ और है। सूच्य अंगुल के अनंत भाग, सूच्य अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। तो उसको हमने क्या शब्द दिया? कितनी बार? अब भी बोला था आपने, वही बुलवाना फिर से। ऊ मतलब असंख्यात नहीं, ऊ मतलब कितनी बार एक शब्द में है? उर्वंक। ऊ मतलब कितनी बार वृद्धि करना है? कांडक बार। हाँ, कांडक बार। तो कांडक बार करने के लिए हमने क्या, कैसे करेंगे? कांडक बार करने के लिए कैसे करेंगे? तो जैसे एक बार कांडक बार अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग सही है, वृद्धि आएगी। फिर उसके बाद असंख्यात भाग वृद्धि आएगी। ठीक और है। फिर उसमें संपूर्ण जीव राशि का भाग देने से जो राशि आएगी वो असंख्यात लोक प्रमाण कहलाएगी। देखो, संपूर्ण जीव राशि का भाग अपन सब में दे रहे हैं। सबसे पहले अपन ने जो ऊ है, उर्वंक है ना, एक बार भी करेंगे तो भी संपूर्ण जीव राशि का भाग देंगे, और कांडक बार करेंगे तो भी संपूर्ण जीव राशि का भाग देंगे। जब कांडक बार हो जाता है तो एक बार कौन सी वृद्धि होती है? 4 को क्या बोलते हैं? चतुरंग। हाँ, चतुरंग का मतलब 4। हाँ, 4 को अपन हिंदी में असंख्यात भाग वृद्धि। फिर से ये कांडक बार उर्वंक, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर कांडक बार उर्वंक, फिर एक बार ये कौन सी वृद्धि हुई है? बोलो। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? संख्यात भाग वृद्धि। हाँ, इसको क्या बोलते हैं संक्षेप में? बोलो। पंचांग। पंचांग बोलते हैं। पंचांग। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं लास्ट वाले को? उसका लास्ट में जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं? 6 को? षष्टांग। हाँ, षडंक। और ये 7 को क्या बोलते हैं? सप्तांक। हाँ, सप्तांक। और 8 को क्या बोलते हैं? अष्टांक। चलो ठीक है। तो अब ये बाकी का आप लोगों ने समझ लिया। हम लोग ने क्या देखा था कल कि कांडक बार, कांडक का मतलब क्या होता है? सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग बार, है ना। इतना सारा ना बोल के सिर्फ कांडक बार बोल दो तो दोनों का एक ही अर्थ है। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर इसको कैसे लिखेंगे? ऊ 2 बार लिखेंगे तो अपनी क्या हो गई? अनंत भाग वृद्धि हो गई कांडक बार। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। हाँ, 4 लिखेंगे। चतुरंक बोलो उसको। तो ऊ 4, इस लाइन को अपन कैसे लिखेंगे? ऊ 4। आ गया समझ में? इस लाइन को ऐसे लिखेंगे ऊ 4। चलो अब दूसरा बताना। मनीषा
पुनः कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस लाइन को कैसे लिखोगे? अच्छा ऐसे ही उच्चार यही वाला ना दीदी? हाँ वही आएगा, सेम तो है ही, सेम तो है तीसरा ही। कांड एक पुनः शब्द बस बढ़ गया है ना, तो ये दूसरा कोठा हो गया, ये दूसरा कोठा हो गया। फिर अब तीसरी लाइन में पारुल बताना, ऐसे कांडकवार असंख्यात भाग वृद्धि होने के पश्चात कांडकवार अनंत भाग वृद्धि होती है, फिर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। बोलो कैसे लिखोगी तीसरा कोठा? ऊ 5। मतलब ये तो दूसरे कोठे के बारे में बताया, असंख्यात भाग वृद्धि, क्योंकि 4 दो बार आ गया तो असंख्यात भाग वृद्धि हो गई कांडकवार, तो फिर एक बार अनंत भाग वृद्धि हुई, उसको हमने लिखा ऊ 5। ठीक है, अब आ जाओ बीच के 3 कोठे में। पुनः अनंत भाग वृद्धि पूर्वक कांडकवार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इसका अर्थ कोई बताएगा? दीदी इसमें चौथा और पांचवा कोठा बन जाएगा ऊ 4 का। हाँ 2 बार बने। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? 5। हाँ, तो यहाँ पे ये अनंत भाग वृद्धि पूर्वक का क्या अर्थ है? मतलब जब भी होगी असंख्यात भाग वृद्धि, उसके पहले अनंत भाग वृद्धि जरूर होगी, है ना? जैसे यहाँ पे ये असंख्यात भाग वृद्धि ये हो रही है, यहाँ पूरा भी हो गया और असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि के पहले फिर से अनंत भाग वृद्धि हुई। इसी प्रकार यहाँ पर ये सब कांडक हो भी गया, फिर भी ये संख्यात भाग वृद्धि के पहले फिर से अनंत भाग वृद्धि हुई, ये बताना चाह रहा है। ये अनंत भाग वृद्धि पूर्वक ही संख्यात भाग वृद्धि होती है, ये वाली। तो अनंत भाग वृद्धि पूर्वक कांडकवार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, ये अनंत भाग वृद्धि पूर्वक, इसके पहले ऊ हो गई, असंख्यात भाग वृद्धि, कांडकवार ये असंख्यात भाग वृद्धि हो गई, 4 2 बार है ना। फिर आओ इसमें, फिर कांडकवार अनंत भाग वृद्धि होती है, तब पुनः एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर कांडकवार अनंत भाग वृद्धि, फिर एक बार ये संख्यात भाग वृद्धि। यहाँ तक आ गए अपन। फिर ऐसे संख्यात को आएंगे, हैं? 5 आएगी उसके बाद। संख्यात मतलब 5 संख्यात भाग वृद्धि, और ये यहाँ 6 मतलब संख्यात गुण वृद्धि, है ना। फिर 7 मतलब असंख्यात गुण वृद्धि, 8 मतलब अनंत गुण वृद्धि। 6 प्रकार की वृद्धियों के नाम सबको याद हो गए? किसको नहीं हुए बताओ? जी दीदी हो गए, दीदी हो गए अनंत। हाँ चलो सुमन दीदी बोलो, सब लोग सपोर्ट करना। पहली अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत भाग गुण वृद्धि। अनंत भाग क्यों लगा दिया लास्ट में? गुण जल्दी बोलती हो ना तुम। अनंत गुण, हाँ अनंत गुण वृद्धि। बोलो, और कौन बोलेगा? हम बोले बोलो। अनंत भाग वृद्धि पूर्वं, असंख्यात भाग वृद्धि चतुरंग, संख्यात भाग वृद्धि पंचांग, संख्यात गुण वृद्धि षडंग, असंख्यात गुण वृद्धि सप्तांग और अनंत गुण वृद्धि अष्टांग। चलो अभी सिर्फ नाम बस बोलना, बाकी लोग षटांग पंचांग नहीं बोलना, नाम बस याद कर लो, अभी उतना बहुत है ना। कौन बोल रहा? और मैं बोल के देखो क्या दीदी? बोलो। मैं बोलो दीदी। बोलिए विजय दीदी। हाँ, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। बोलो मनीषा। प्रणाम दीदी, ठीक बोला ना दीदी? बिल्कुल सही। मनीषा? हाँ दीदी हम बोले? हाँ गलत हुआ था क्या दीदी? मैं समझ नहीं सही बोल दिया ना। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी आई नहीं। अच्छा इसीलिए नहीं, सही बोला विजय जी ने। मनीषा बोलो, अब सबसे बुलवा ले रहा थोड़ा। मनीषा बोलो। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। बिल्कुल ठीक। और कौन बोल रहा है अब? दीदी मैं बोलूं? बोलिए चंदन वाला जी। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि,
संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। अनीता जी याद हुआ? सरोज ने तो बोला ही नहीं, क्यों चुप बैठी हो? बोलो सरोज। म्यूट है, म्यूट है, म्यूट खोलो। दीदी आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, हाँ, बहुत मुझे- ज्यादा परिश्रम दे रही मुझे हो, भी बहुत लग अच्छा। रहा है। सभी को याद अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। चलिए अनीता जी। जी दीदी। हम्म, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि। अनंत गुण वृद्धि, लास्ट में भाग नहीं आएगा, अनंत गुण भाग शुरू में बस्ती ना आते। बोलो सुमन दीदी। अनंत गुण वृद्धि है। सुमन दीदी। हाँ दीदी। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। हाँ, तो गुण वृद्धि को संख्यात से शुरू करना, संख्यात असंख्यात अनंत में खत्म होती है वो, है ना। तो पांचवे दोबारा वाली। हाँ बोलो, दोबारा वाली संख्यात से शुरू करके बोलो फिर से। संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ठीक है। अनीता जी ने बोला क्या? जी दीदी। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। चलो आज सबको उपलब्धि हो गई। शशि जी की आवाज तो आएगी नहीं शायद, बोल के देखिए आप भी, आप अकेली रह जाती हो। उनके वहां से साउंड बंद है सेटिंग से। चलो सबको अच्छे से याद बोलना होगा। करती हूँ। अनंत, अनंत भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। बहुत अच्छा, सही। और आज आपकी आवाज भी आ गई, आज सब लोगों ने बोल लिया। चलो बहुत अच्छा, मुझे नहीं बताई थी। तो ऐसी अपनी सारी पंक्तियां हो गई, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति। अब ये अष्टानिका के बाद इसको पूरा करेंगे, ठीक है। आज नहीं करते क्योंकि अब बहुत बड़ा इसका है गणित। फिर इसके बाद बहुत अच्छा विषय शुरू होगा अपना। कौन सा? ये भी अच्छा ही लगा दीदी, ये भी अच्छा ही लगा हमको। ये अच्छा लग रहा दीदी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, लग और रहा क्या, बहुत है। याद समझा रहे हो ना आप, समझ में भी आ रहा है और बार बार समझा रहे हो, एक ही बार नहीं। इस बार तो समझ के छोड़ना, रटना नहीं है, समझ में आ जाए और छोड़ देते अपन, फिर उसको रटते नहीं है। नहीं आगे है दीदी। आ जाए। दोबारा जब वो सुनने में आता है ना तो दीदी वो भी तो आएगा दीदी एक मिनट बाद में, क्लास में। बाद वाला देखोगी तो पागल हो जाओगी। बाद में वो क्यों आया है, उनने उदाहरण देने के लिए माना है। ये यहाँ पे 3 बार ये जो है ना 3-3 लिखा, तो इसको 2 ही बार यहाँ पे लिखा है। यहाँ सुनो, बता दे रहा है, दिख रहा है नीचे क्या लिखा, सूच्यंगुल के असंख्यात को यहाँ 3 माना है, यानी कांडक को 3 माना है, तो इसलिए 3 बार लिखा। 2 बार में आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए उन्होंने 3 करके समझाया, ये बना करके चित्र। तो 3 का यहाँ कांडक 3 का है। एक कांडक हुआ, फिर ये असंख्यात भाग वृद्धि, फिर एक कांडक हुआ, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर एक कांडक हुआ, 3 बार में कांडक पूरा हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन बाद में देख लेंगे, जरूरत नहीं है उसकी। बाद में करेंगे, बाद में आए। बहुत बार दीदी आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है ना दीदी? ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, बढ़िया है। हाँ हो जाएगा, और हो जाएगा। 328 पापा में आएगा दीदी। चलो जिनवाणी स्तुति कर लो। और किसी को कुछ बताना पूछना है? 2 मिनट बचे हैं। जिनवय नमो सहमीनम विषय सुविरे